हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस में 1/r3² प्लस में 1/r² का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देखो, डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो और एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो, तो हम R1 का मान जानते हैं क्या आता है, डेल बट्टा में एस माइनस ए। R2 क्या होता है, डेल बट्टा में एस माइनस बी। और R3 क्या होता है, डेल बट्टा में एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है ना। ठीक है। इसी प्रकार R का मान हम जानते हैं डेल बट्टा में एस। अब देखो, हीरोन का हम एक सूत्र भी जानते हैं जिससे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, यानी डेल, वो किसके बराबर आता है, वर्गमूल में एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। सही है। फिर देखो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोल रहे हैं हम एस को, तो इसका मान आएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। यानी अगर हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी यानी त्रिभुज की भुजाओं का योग याद करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2 गुणा में अर्ध परिमाप। सही है। तो अब हमें मान किसका बताना है वो देख लो। हमें मान बताना है 1/r1² प्लस में 1/r2² प्लस में 1/r3² प्लस में 1/r²। इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, बराबर में हम मान रखते जाते हैं। 1/r1² तो R1 का मान रख लेते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास s माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा में यहाँ पे डेल का स्क्वायर बनेगा। प्लस में इसी प्रकार यहाँ पर s माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा में डेल का स्क्वायर। प्लस में s माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा में डेल का स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा में डेल का स्क्वायर। ठीक है, ये पद आगे सबके मान रख लिए हमने पहले तो। अब 1/में डेल स्क्वायर को तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर s माइनस ए का स्क्वायर खोलते हैं तो एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2s है। फिर s माइनस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो एस स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2sb। फिर s माइनस सी का स्क्वायर खोलते हैं तो एस स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2sc। ठीक है, फिर प्लस में क्या है, एस स्क्वायर है। तो अब देखो, यहाँ पे ये एस स्क्वायर 2s स्क्वायर हो गया। फिर आगे एक और एस स्क्वायर है, फिर एक और एस स्क्वायर है, तो 4s स्क्वायर आ गए कुल मिलाकर के। 1/में डेल स्क्वायर, यहाँ पे पहले तो 4s स्क्वायर हो गए। सही है। फिर देखो, यहाँ पे -2s है, -2sb और माइनस में 2sc है, तो यहाँ पे हमने माइनस का 2s ले लिया उभयनिष्ठ। तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा अंदर। प्लस में देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या बच रहा है, सी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये पद आ गए। तो अब देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या लिख सकते हैं हम, 2s। तो यहाँ पे देखो, हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिख लेते हैं। 1/में डेल स्क्वायर, फिर देखो 4s स्क्वायर माइनस में 2s गुणा में आ जाएगा 2s। प्लस में क्या है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो अब देखो, 4s स्क्वायर है और यहाँ पे -2s गुणा में 2s, ये माइनस का 4s स्क्वायर आएगा, तो ये तो आपस में शून्य हो गए ना पद। तो हमारे पास बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बट्टा में डेल स्क्वायर, ये बच गया। तो अगर विकल्प देखे ना, तो विकल्प देख लो, हमारा जो विकल्प बी आ रहा है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।